वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी 11th का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि इतनी वाइड बायोडाइवर्सिटी है, अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज अर्थ पे अभी तक नोन है, डिस्क्राइब्ड हैं। इन एक एक स्पीशीज को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए उन्हें वेरियस ग्रुप सब ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। यही साइंस ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है विथ प्रिंसिपल्स प्रोसेसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसे हमने क्या नाम दिया था? टैक्सोनॉमी। और अगर इस टैक्सोनॉमी के साथ साथ हम उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी स्टडी कर रहे हैं तो हमने कहा था सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनॉमी में सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टराइजेशन किया जाता है, उसके कैरेक्टर्स की लिस्टिंग, उसे आइडेंटिफाई करते हैं बाय कंपेयरिंग विद द नोन ऑर्गेनिजम्स। अगर वो नया ऑर्गेनिज्म है तो उसे एक नाम दिया जाता है, नॉमेनक्लेचर, और फाइनली अप्रोप्रिएट ग्रुप में प्लेस करते हैं, क्लासिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर में हमने बात की थी किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक यूनिक नाम देना, ताकि वो नाम सिर्फ उसी ऑर्गेनिज्म का हो पूरी दुनिया में और किसी का ना हो, और उस ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, कोई और नाम ना हो। बेसिकली एक यूनिफॉर्मिटी के लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन अराइज ना हो। हम यहाँ बात करें, अमेरिका में बात करें, पाकिस्तान में बात करें, हर जगह पर जब हम गुलाब जामुन बोलें तो वो गुलाब जामुन ही सबके दिमाग में आए, बट गुलाब जामुन इज नॉट अ साइंटिफिक नेम। एनीवेज, हमने स्टार्ट किया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, यानी कि इसमें साइंटिफिक नेम जो है वो 2 वर्ड्स का बना है, 2 वर्ड्स का। और इसके रूल्स हमने समझे थे। कैरोलस लीनियस, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उन्होंने ही बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले यूज किया था। 1753 में स्पीशीज प्लांटेरम नाम की बुक में, और 1758 में सिस्टमा नेचुरे नाम की बुक, ये 2 जर्नल्स उन्होंने निकाले थे, 2 पब्लिकेशंस निकाले थे 1753 1758, जहां प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए रिस्पेक्टिवली उन्हें नाम दिए गए थे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। हमने क्या बात की थी, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। जैसे हमने मैंगो का साइंटिफिक नेम लिखा था मैंजीफेरा इंडिका। इसमें जो फर्स्ट जो फर्स्ट वर्ड है, ये जीनस होता है, स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, और सेकेंड वर्ड स्पीशीज होता है, ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। अगर हम लिखते हैं हाथ से, हैंड रिटन, तो इन दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। अगर प्रिंट करते तो इटैलिक्स में लिखते, और जब इस पूरे को जेनेरिक नेम प्लस स्पीशीज एपिथेट, लेट मी राइट, दिस इज द जेनेरिक नेम और ये है स्पीशीज एपिथेट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट, आपको कोई भी एक नाम दे देंगे वो और पूछेंगे इसमें से स्पीशीज एपिथेट कौन सा है, इसमें से जेनेरिक नेम कौन सा है, तो फर्स्ट और सेकंड वर्ड के अकॉर्डिंग आपको पहचानना होगा। और इस पूरे को मिलाकर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू बोटैनिकल नेम। प्लांट है तो बोटैनिकल नेम, एनिमल होगा तो जूलॉजिकल नेम, मतलब बेसिकली बायोलॉजिकल नेम। तो अब मैं इसको और करेक्ट लिखती हूं, लेट्स राइट दिस इज इक्वल टू बायोलॉजिकल नेम, जो इसका साइंटिफिक नेम है। प्लांट तो बोटैनिकल नेम, एनिमल तो जूलॉजिकल नेम। सो बायोलॉजिकल नेम क्या होता है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? 2 वर्ड्स का बना हुआ है, पहला जेनेरिक नेम आएगा उसमें और स्पीशीज लिखी जाएगी, और साइंटिस्ट का नाम अगर आपको लिखना है जिन्होंने उसको डिस्कवर किया या डिस्क्राइब किया, तो वो यहां लिखा जाता है एब्रीविएटेड फॉर्म में। इट इज रिटन इन शॉर्ट एब्रीविएटेड फॉर्म। नाउ ये हमने सब पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर से ही रिलेटेड। पहला पॉइंट समझते हैं, एक एग्जाम्पल देती हूं आपको। एक फंगस है, व्हाइट रस्ट है, व्हाइट रस्ट। इसे 2 इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया और इसको नाम दिया। जैसे एक नाम इसको दिया गया एल्ब्यूगो कैंडिडा, ये स्मॉल आएगा, स्पीशीज लिख रही हूं मैं, कैंडिडा, ये नाम रखा गया एल्ब्यूगो कैंडिडा। और कहीं दूसरी कंट्री में, कहीं दूसरी जगह पर एक और साइंटिस्ट ने इसी का नाम रखा
सिस्टोपस कैंडिडस। अब क्या करें, किस नाम को वैलिड माने, क्योंकि नाम तो हमें एक ही रखना है वरना कंफ्यूजन होगा। तो क्या करें, इन्हें नाराज करें या इस वाले साइंटिस्ट को नाराज करें, और अगर किसी एक को नाराज करें तो किस बेसिस पे नाराज करें, क्या वो डेवलपिंग कंट्री से, डेवलप्ड कंट्री से, अमीर कंट्री से, गरीब कंट्री से, क्या करें, हम कैसे डिसाइड करें कि कोई नाराज भी ना हो और कोई इंटरनेशनल रूल बन जाए। बहुत सिंपल सा तरीका है, जो भी नाम पहले दिया गया उसे वैलिड मान लिया जाता है। अगर ये पहले दिया गया है तो इसे मान लेंगे, और अगर इन्होंने पहले प्रपोज कर दिया तो इनके नाम को मान लेंगे। सपोज ये पहले दिया गया तो इसे तो हम वैलिड बायोलॉजिकल नेम मान लेंगे, और ये नाम जो है ये कहलाएगा सिनोनिम। वैसे भी इंग्लिश में हम पढ़ते हैं सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द, जैसे कि फॉर एग्जांपल सन को हम बहुत सारे नामों से बोलते हैं तो वो सब उसके सिनोनिम्स होते हैं। ऐसे ही इसका नाम तो वो, सपोज ये पहले दिया गया है तो इसका नाम तो ये हो गया, बायोलॉजिकल नेम, साइंटिफिक नेम तो ये हो गया, और ये इसका सिनोनिम हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ए सपोज, और इसके बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम रखे हैं। किसी ने इसको नेम 1 दिया, नेम 2, नेम 3, नेम 4 सपोज। तो जो भी नाम सबसे पहले दिया गया है ये तो वैलिड हो जाएगा, यही साइंटिफिक नेम है, और बाकी सब इसके सिनोनिम्स कहलाएंगे यानी पर्यायवाची। क्लियर? सो नाउ अब मैं इसकी हेडिंग लिख रही हूं, व्हाट आर सिनोनिम्स इन टैक्सोनॉमी। इंग्लिश के सिनोनिम्स नहीं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ते थे ना, सेम ऑपोजिट। सो सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स का मतलब है व्हेन मोर देन वन नेम्स आर गिवन टू अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। सो व्हेन मोर देन वन नेम्स, साइंटिफिक नेम्स, लोकल नेम्स नहीं है ये, डोंट गेट कंफ्यूज, दीज आर नॉट लोकल नेम्स, साइंटिफिक नेम्स है। नेम्स आर गिवन टू सेम ऑर्गेनिज्म, then the one which is proposed earliest, which is proposed first, is considered valid, is considered valid। तो वैलिड कौन सा है? जो भी पहले दिया जाएगा। एंड अदर्स आर कंसिडर्ड सिनोनिम्स। तो क्वेश्चन में पूछेंगे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके ये 5 नाम हैं, और इनमें से ये वाला नाम सबसे पहले दिया गया है, तो वैलिड बायोलॉजिकल नेम की स्पीशीज बताइए। तो आपको पता होना चाहिए जो सबसे पहले दिया गया है वो वाला है, और उसकी सेकेंड अल्फाबेट लेटर वर्ड देख लो कौन सा है। कंसिडर्ड एज सिनोनिम्स, जितने भी नाम है उन सबको सिनोनिम्स बोलते हैं। यानी यहां पर हमने प्रायोरिटी दी है, किसको प्रायोरिटी दी है? जो सबसे पहले नाम दिया गया था, इसी को कहते हैं, लेट मी राइट हियर, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। एक और रूल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, जो नाम पहले दिया गया है वही वैलिड नाम माना जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। अब तो एक रूल बना दिया भाई, आप पहले दे दो तो आपका नाम रख देंगे, अब कोई नाराज नहीं होने वाला। चलिए आइए और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखते हैं। ऐसे ही एक और कंडीशन है, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, एक और कंडीशन बताती हूँ। क्या हुआ था, यहाँ तो सिनोनिम्स में तो एक ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नाम दिए थे। अब मान लो कि कोई एक नाम है जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को दे दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नाम है स्टूडेंट्स प्रूनस डल्सिस। प्रूनस डल्सिस, इट्स अ बायोलॉजिकल नेम। इसे किसी कंट्री में साइंटिस्ट ने आमंड यानी बादाम के लिए यूज किया कि ये बादाम का बायोलॉजिकल नेम है, सो बादाम आमंड के लिए। और कहीं और किसी और साइंटिफिक बॉडी ने प्रूनस डल्सिस
का नाम, ये नाम रखा किसके लिए, आलू बुखारा के लिए, विच इज कॉल्ड प्लम, आलू बुखारा। अब क्या करें, दोनों को एक नाम नहीं दे सकते वरना कंफ्यूजन होगा। पता पड़ा मैं आमंड की बात कर रही हूँ प्रूनस डल्सिस बोलते हुए, और जिनसे मैं बात कर रही हूँ वो उसे प्लम समझ रहे हैं, और सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। नाम तो एक का एक ही होना चाहिए, तो कैसे सॉल्व करें इस कंफ्यूजन को। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि एक नेम है और वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को दिया जा रहा है। सपोज ऑर्गेनिज्म 1 2 3 4 5, 5 का नाम रख दिया, तो अब क्या करें, किसका नाम माने उसको। फिर से वही प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, जिसको सबसे पहले ये नाम दिया गया था, जैसे इस केस में इसे आमंड को का नाम पहले सजेस्ट किया गया था, प्रूनस डल्सिस, तो आमंड का नाम तो प्रूनस डल्सिस रहने दिया गया और प्लम का नाम चेंज कर दिया गया। तो अब प्लम का नाम है प्रूनस डोमेस्टिकस, इसका नाम बदल दिया, इसकी स्पीशीज बदल दी, राइट। सो दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। और अब हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, होमोनिम्स, होमोनिम, दिस इज अ होमोनिम। सो होमोनिम मीन्स व्हेन one or more organisms are given similar name, when one or more organisms are given similar या same name, then it is considered valid for organism to which it was given first. Then it is considered valid, और दूसरे के लिए वो invalid हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। It is considered valid for organism to which the name was given first. जैसा कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल में समझाया, कंसिडर्ड वैलिड वॉज गिवन फर्स्ट। तो दोनों में डिफरेंस है, यहां पर एक ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नाम हैं और यहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को एक नाम दिया जा रहा है। याद रखना बहुत आसान है, सिनोनिम्स मतलब जैसे रात, रात को हम नाइट भी कहते हैं, रात्रि भी कहते हैं, निशा भी कहते हैं, तो ये सारे उसके सिनोनिम्स हैं, सेम मीनिंग वाले। ऐसे ही एक ही ऑर्गेनिज्म का एक वैलिड बायोलॉजिकल नेम है, बाकी सब सिनोनिम्स हैं। यहां पर क्या डिफरेंस है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि ये नाम इसका तो मेन बायोलॉजिकल नेम हो गया और इनका कोई खत्म ही हो गया, इनवैलिड हो गया इसके लिए। ऑलराइट, सो दीज टू आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। प्लीज नोट दिस। फिर हम कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे एक शॉर्ट ट्रिक के साथ में। स्टूडेंट्स, अब जो हम दो टर्म्स पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो है, हमने सिनोनिम देख लिया, हमने होमोनिम देख लिया, होमोनिम सही लिखिए ना, हाँ होमोनिम देख लिया। अब हमें देखना है टॉटोनिम एंड ऑटोनिम। अब ये क्या है, ये कौन सी ऑटो चल रही है, आइए देखिए टॉटोनिम्स क्या होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मेरे से बोलोगे सिनोनिम, होमोनिम, टॉटोनिम, ऑटोनिम, मुझे इसमें से एक ही याद कर सकती हूँ, मैं तो करूंगा ही नहीं, बाकी तीन तो मैं बोलूंगी इसे याद कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं देखिए, रैट का नेम, चूहे का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, रैटस, रैटस। अगर आपने कभी पुरानी क्लासेस में पढ़ा हो, रैटस रैटस। अब मैं सब जगह अंडरलाइन नहीं कर रही हूँ, वैसे हम हाथ से लिख रहे हैं तो सब अंडरलाइन होने चाहिए। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, गोरिल्ला का नाम मालूम है आपको क्या होता है, साइंटिफिक नेम, गोरिल्ला गोरिल्ला, गोरिल्ला गोरिल्ला। थर्ड एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, कोबरा, कोबरा का तो मैं पढ़ाती भी हूं, कोबरा को हम क्या बोलते हैं, आजा आजा, नहीं नहीं नहीं, ना आजा ना आजा, यानी ना जा ना जा। हम तो बोलते हैं जा जा, आमत, सो ना जा ना जा। ऐसे ही आप आगे पढ़ेंगे एम्फीबियंस में फ्रॉग जैसा ये टोड होता है, और टोड का बायोलॉजिकल नेम होता है ब्यूफो, ब्यूफो,
ब्यूफो ब्यूफो, ये सारी जीनस है, वो स्पीशीज है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उल्लू आउल, ब्यूबो ब्यूबो, बेबो नहीं, करीना कपूर नहीं, ब्यूबो ब्यूबो। और सलमान खान का काला हिरण वाला केस अभी तक जिसमें फंसा हुआ है वो बेचारा तो पता नहीं, लेकिन फंसा हुआ है, दैट इज ब्लैक बग। इसका नाम मालूम है आपको? सलमान खान को जरूर याद होगा, पूरी हिस्ट्री, पूरी डिस्क्रिप्शन पता होगा। गजेला 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 गजेला। आइए एक और लिखते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं। रेड फॉक्स, रेड फॉक्स का नाम होता है वल्पस वल्पस। क्या कॉमन दिख रहा है? आई एम श्योर आप सबने अभी तक नोटिस कर लिया होगा, इन सब नाम में एक चीज कॉमन है कि इनका जेनेरिक नेम और इनका स्पीशीज एपिथेट सेम है, दोनों वर्ड सेम हैं। ऐसे नामों को, ऐसे साइंटिफिक नेम्स को टॉटोनिम्स कहा जाता है। सो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम्स विथ सेम स्पीशीज epithet and generic name, same generic name and species epithet। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जेनेरिक नेम इज इक्वल टू स्पीशीज एपिथेट। इज इक्वल टू मतलब सेम है, एक ही वर्ड है। जेनेरिक नेम एंड स्पीशीज एपिथेट ये सेम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे याद रखेंगे? बड़ी सिंपल सी ट्रिक है जीएसटी। सभी परेशान हैं जीएसटी से, मोदी सरकार ने लगाई है, बहुत अच्छा रूल है, लेकिन यहां भी हमें ऐसे याद रखना है, जी से जीनस यानी जेनेरिक नेम, स्पीशीज नेम यानी स्पीशीज एपिथेट, जो जहां भी सेम है उसे कहेंगे टॉटोनिम। ऑलराइट, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर टर्मिनोलॉजी एंड दैट इज ऑटोनिम। अब ये ऑटोनिम क्या है? अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कि जो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर है उसमें 3 वर्ड्स का नेम बनाते हैं। ट्राई मतलब 3, तो एक जेनेरिक नेम है, एक स्पीशीज है और एक सब स्पीशीज लिखते हैं। स्पीशीज के अंदर भी कौन सी स्पीशीज है या कौन सी वेराइटी है। एक्चुअली सब स्पीशीज तो एनिमल के लिए यूज कर देते हैं शब्द, और प्लांट्स में स्पीशीज के नीचे जो आता है उसे सब स्पीशीज ना कहकर वेराइटी कह देते हैं। तो ऑटोनिम्स क्या है, मैं लिख के दिखाती हूं। ऑटोनिम्स, साइंटिफिक नेम्स विथ अभी अपन इसे फिल इन द ब्लैंक छोड़ रहे हैं, हम लिख कर देखते हैं। ये नाम मैंने लिखा, होमो सेपियंस सेपियन। बताइए, ये तो जेनेरिक नेम है, अंडरलाइन भी कर देते हैं। ये स्पीशीज एपिथेट है, ये हमारी स्पीशीज है, और ये है सब स्पीशीज, थर्ड वर्ड। और स्पीशीज और सब स्पीशीज सेम है, तो जहां पर जेनेरिक नेम और स्पीशीज सेम है वो टॉटोनिम जीएसटी, और जहां स्पीशीज और सब स्पीशीज सेम है वो ऑटोनिम। सो विथ स्पीशीज एपिथेट, या ऐसा लिखते हैं विथ सेम स्पीशीज एपिथेट एंड सब स्पीशीज और वैरायटी, यानी कि सब स्पीशीज और स्पीशीज का नाम सेम है, सेम वर्ड है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं एंड दैट इज गोरिल्ला। गोरिल्ला का पूरा नाम है, अगर ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर की बात करें तो गोरिल्ला ही जीनस है, गोरिल्ला ही स्पीशीज है और गोरिल्ला ही सब स्पीशीज है। तो गोरिल्ला 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 ये एक टॉटोनिम भी है क्योंकि ये दोनों सेम है, और ये एक ऑटोनिम नेम भी है क्योंकि ये दोनों भी सेम है। राइट नाउ इस तरह के नाम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑटोनिम्स जो हैं दे आर वैलिड फॉर बॉटैनिकल एंड जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब इस तरह के नाम जहां स्पीशीज और सब स्पीशीज या वेराइटी सेम है, प्लांट्स में भी रखे जाते हैं और एनिमल्स में भी रखे जाते हैं, जबकि ऐसे नामों को बोटानिस्ट
एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो बोलते हैं हम प्लांट्स का ऐसा नाम नहीं रखेंगे, हम मैंजीफेरा नहीं रखेंगे, हम जेनेरा और स्पीशीज को सेम नहीं रखेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टॉटोनिम्स जो होते हैं दे आर वैलिड फॉर जूलॉजिकल नेम, जैसा हमने सारे एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं, बट इनवैलिड फॉर बोटानिकल, इनवैलिड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। अब आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बोटानिस्ट ने किस नाम को एक्सेप्ट नहीं किया है, टॉटोनिम्स को, या बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में कौन से इनवैलिड हैं, या कौन से नाम हैं जो दोनों में वैलिड हो सकते हैं, इस तरह से, राइट। सो जस्ट नोट दिस डाउन और फिर हम बात करेंगे ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किन्होंने प्रपोज किया था, उनके दोनों पब्लिकेशंस के नाम, इनके रूल्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, सिनोनिम, होमोनिम, टॉटोनिम, ऑटोनिम, ये सब क्वेश्चंस हैं। आइए अब हम समझते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नाउ कुछ कहते हैं कि ये लेमार्क ने प्रपोज किया है, कुछ कहते हैं हक्सले ने प्रपोज किया है। तो मैं दोनों नाम लिख देती हूं, इनमें से एक ही ऑप्शन आएगा, लेमार्क और हक्सले। अगर दोनों ऑप्शंस आए तो इसे टिक करिएगा, राइट। नाउ ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब ऐसा साइंटिफिक नेम जो 3 वर्ड्स का बना हुआ है। सो साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम विथ 3 वर्ड्स। 3 का मतलब ही होता है ट्राई। अब ये 3 वर्ड्स में से फर्स्ट वर्ड तो सेम है। फर्स्ट वर्ड क्या होगा, वही जो अभी तक हम बात कर रहे थे, जेनेरिक नेम, कैपिटल से स्टार्ट होगा, सारे सेम रूल्स हैं, अंडरलाइन करेंगे अगर हाथ से लिख रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में होगा, एवरीथिंग इज सेम। नाउ सेकेंड वर्ड वही स्पीशीज होगा, स्पीशीज एपिथेट, स्मॉल अल्फाबेट से शुरू करेंगे, अंडरलाइन करेंगे अगर हैंड रिटन है, इटैलिक्स में लिखेंगे अगर प्रिंटेड है, और सब लैटिन लैंग्वेज से डिराइव होंगे। बात आती है थर्ड वर्ड की। थर्ड वर्ड क्या डिनोट करता है, लिख के दिखाती हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की थी गोरिल्ला, या गोरिल्ला तो अपन लिख चुके हैं ना, लिख लेते हैं एक बार और, गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला। तो यहां पे थर्ड वर्ड क्या डिनोट कर रहा है, इट डिनोट्स सब स्पीशीज इन एनिमल्स, सब स्पीशीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जीनस नेम, स्पीशीज एपिथेट, और ये हो गया सब स्पीशीज। एक और नाम लिखते हैं कौए का, दिस इज गोरिल्ला, ये तो गोरिल्ला का नाम है। क्रो का नाम लिखते हैं, क्रो का नाम होता है कॉर्वस स्प्लेंडस, स्प्लेंडस। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, स्पीशीज और सब स्पीशीज सेम है, ये एक ऑटोनिम भी है। नाउ अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में हम उसे सब स्पीशीज नहीं कहते, हम वेराइटी कहते हैं। सो प्लांट्स में डिनोट्स वेराइटी इन प्लांट्स। एग्जाम्पल लिखते हैं, पत्ता गोभी आप सब खाते होंगे, कैबेज का नाम है ब्रासिका ओलिरेसिया कैपिटेटा। अब मैं कैसे लिखूंगी, वेराइटी कैपिटेटा, दिस इज कैबेज, पत्ता गोभी। ये ना ऑटोनिम है ना टॉटोनिम है। सो ब्रासिका ओलिरेसिया कैपिटेटा, ये ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नाम लिख रहे हैं। ऐसे ही फूल गोभी जो इसी की बहन है, उसका क्या नाम है, ब्रासिका ओलिरेसिया, यानी स्पीशीज और ये तो सेम है, बहुत कैरेक्टर्स मिलते हैं, बट बोटाइरिकम वेराइटी चेंज है, दिस इज कॉलीफ्लावर। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये क्या डिनोट करते हैं, वैसे तो बुक्स में यही लिखा होता है बट हमें पता होना चाहिए। सो सी पॉइंट, इट डिनोट्स
स्ट्रेन इन बैक्टीरिया, आपने पढ़ा होगा ना बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स होते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया आपको पता है, सो एस्चेरिचिया कोलाई, ये तो जीनस हो गया, ये स्पीशीज एपिथेट हो गया। RY13 ये स्ट्रेन हो गया। अब इस थर्ड वर्ड के रूल्स क्या है? रूल्स फर्स्ट और सेकंड वर्ड के तो सेम रूल्स है जो अभी हमने बाइनोमियल में पढ़े। रूल्स फॉर थर्ड वर्ड, चाहे वो वेराइटी हो प्लांट्स में, सब स्पीशीज हो एनिमल्स में, या स्ट्रेन हो बैक्टीरिया में, ये भी अगर आप हैंड रिटन है तो अंडरलाइन होंगे, अगर प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक्स में होंगे। सो सेपरेटली अंडरलाइंड इफ हैंड रिटन, इफ हैंड रिटन, सेम वही पहले दो वर्ड्स की तरह, एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये भी वही लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं, प्रिंटेड इन इटैलिक्स सेम है। नाउ स्टार्ट्स विथ, सब में कैसा लिखा है देखो आप, मैंने स्मॉल से लिखा है, सो स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर या अल्फाबेट। प्लांट्स और एनिमल्स में, प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी सब स्पीशीज और वेराइटी तो स्मॉल से शुरू होगी, एंड बैक्टीरिया में स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल लेटर भी हो सकता है, सो विथ स्मॉल और कैपिटल लेटर इन केस ऑफ बैक्टीरिया यानी स्ट्रेन। आप आगे पढ़ेंगे भी, बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं जो स्मॉल लेटर से लिख के जाते हैं, बहुत सारे हैं जो कैपिटल से लिख के जाते हैं। सो स्मॉल और कैपिटल, बट प्लांट और एनिमल्स सब स्पीशीज और वैरायटी के लिए तो डेफिनेटली स्मॉल लेटर ही यूज करते हैं। प्लीज नोट दिस स्टूडेंट्स, यहां पर ये करेक्शन कर लेना आप, दिस इज स्प्लेंडेंस, यहां भी स्प्लेंडेंस, DENS, कौए का नाम कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड नॉमेनक्लेचर। अब हमने उस ऑर्गेनिज्म को नाम भी दे दिया है। जनरली बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज एक्सेप्टेड, बट कई जगह ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं जहां पे सब स्पीशीज या वेराइटी या स्ट्रेन के बारे में हमें बताना होता है। अब हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हायरार्की, इसको समझने के पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी समझनी है, एंड दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होती है। व्हाट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? कोई भी कैटेगरी क्या होती है, जैसे फर्स्ट क्लास एक कैटेगरी है, सिक्स्थ क्लास एक कैटेगरी है, तो वो कॉमन बच्चे जिनकी एज ऑलमोस्ट 5-6 साल की है वो फर्स्ट क्लास में होंगे, जिनकी एज अराउंड 11 ईयर्स है, फिफ्थ पास करके आए वो सिक्स्थ क्लास में होंगे। तो वो ग्रुप्स जिनमें हम ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ देयर कैरेक्टर्स, क्या सिमिलैरिटीज हैं क्या डिससिमिलैरिटीज हैं, उन बेसिस पर जो ग्रुप्स बनाएंगे हम उन्हें, हम हर ग्रुप को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे स्पीशीज एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जीनस एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, सब स्पीशीज, वैरायटी, ये सब क्या है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। सो व्हाट इज अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? ग्रुप्स इन विच organisms are placed, right? कैटेगरीज तो बनानी पड़ेंगी। जैसे फिल्म फेयर अवार्ड में कैटेगरीज बनाते हैं, म्यूजिक कैटेगरी अवार्ड्स है, तो वहां म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स यानी बोल किसने लिखे हैं, म्यूजिक किसने दिया है, सिंगर, मेल सिंगर, फीमेल सिंगर, ये बैकग्राउंड म्यूजिक, ये म्यूजिक की कैटेगरी हो गई, वो ग्रुप हो गया। फिर एक एक्टिंग कैटेगरी हो गई, फिर एक डायरेक्शन कैटेगरी हो गई। तो ऐसे ही ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड on basis of similarities with respect to characters, उनके कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटीज के अकॉर्डिंग जो ज्यादा सिमिलर है वो एक ग्रुप में रखे जाते हैं, जो उनसे डिससिमिलर है उनके लिए दूसरा ग्रुप बनाया जाएगा, एंड सो ऑन। और ये सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को मिलाकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। हायरार्की का क्या मतलब होता है? हायरार्की का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये जो कैटेगरीज हैं, जब हम इन्हें एक सीरियल ऑर्डर में लिखते हैं
बड़े से छोटे या छोटे से बड़े, असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, तो हम उस पूरे को टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं जो भी हम बनाएंगे. सो नाउ ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज टुगेदर, ये डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की. और यू कैन से टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? असेंडिंग, और अभी समझ आ जाएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. आइए समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, समझते हैं. आपको एक बेसिक आइडिया होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस से कि 7 मेन कैटेगरीज हैं. एक्चुअली ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं, लेट मी राइट हियर, ये 2 टाइप की हैं. ऑब्लिगेट कैटेगरीज और इंटरमीडिएट. ऑब्लिगेट का क्या मतलब होता है बताइए? ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपल्सरी कैटेगरीज है, फिक्स कैटेगरीज है, ये तो होनी ही होनी चाहिए. दे मस्ट, जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे तो इन 7 कैटेगरीज उसकी पता होनी चाहिए. उसका किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, अभी हम पढ़ेंगे, स्पीशीज क्या है, जीनस क्या है. 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज पता होना चाहिए. एक्चुअली कैरोलस लीनियस, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, उन्होंने ये कैटेगरीज बनाई थी. तो क्या हुआ था, एक ब्रीफ हिस्ट्री के लिए, जो लीनियस हैं, कैरोलस लीनियस, इन्होंने 5 कैटेगरीज दी थी. 5 कैटेगरीज कौन कौन सी? अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं. इन्होंने कॉग एसवी यानी क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज एंड वेराइटी. सबसे पहले प्लांट्स पे काम कर रहे थे क्योंकि तो वेराइटी एनिमल्स में सब स्पीशीज बोलते हैं. ये इन्होंने 5 दी थी. बाद में इस सब ये वेराइटी को हटा दिया गया कि ये ऑब्लिगेट नहीं है, कंपलसरी नहीं है इसके बारे में बताना, और 3 को ऐड कर दिया गया, किंगडम, फाइलम एंड फैमिली. तो कितनी हो गई अब? ये 4 जो लीनियस ने बताई थी और 3 जो बाद में ऐड करी गई. सो टोटल ये कितनी हो गई हैं? 7. ये क्वेश्चन आता है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं. आइए अब हम इनका नाम लिखते हैं एक ट्रिक के साथ. ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि भाई अपने घर के जितने भी मटके हैं, पॉट्स हैं, उन्हें क्लीन रखिए, वरना क्या होगा, उनमें इन्फेक्शन होगा, मच्छर बैठेंगे और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस उस पर बैठ सकते हैं और पूरी की पूरी फैमिली बीमार पड़ सकती है क्योंकि हम सब गर्मियों में उसी मटके से पानी पी रहे हैं. तो हमारा ट्रिक है कीप, या ऐसे लिखती हूं मैं, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक. कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक. अभी मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये जो मैंने अपना AIPMT दिया था तब भी ये ट्रिक हम पढ़ते थे. ये जगत जाहिर ट्रिक है, राइट. सो कौन कौन से हैं आइए लिखते हैं. पहला किंगडम, P से है, ये P से है. फाइलम, अब फाइलम तो एनिमल्स में कहते हैं, एनिमल्स. प्लांट्स में फाइलम वर्ड यूज नहीं करते, प्लांट्स में डिवीजन कहते हैं. नाम दूसरा है. नाउ C से है क्लास, O से है ऑर्डर, फैमिली का पूरा फैमिली, उस ऑर्गेनिज्म की फैमिली क्या है, GE यानी जीनस, और सिक का S यानी स्पीशीज. किसी भी ऑर्गेनिज्म की ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमें पता ही होनी चाहिए, राइट. सो ये जो हैं, ऑल दीज 1
2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट आर दीज? दीज आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और कौन सी वाली है ये? ऑब्लिगेट, जरूरी, कंपल्सरी, 7। सो ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं ये। इतना समझ आया? अब एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाती हूं। चलो इसको अंडरलाइन कर देते हैं या इनको बॉक्सेस में डाल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको काफी समझ में आएगा। हम हमारा ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैन का। कॉमन नेम मैन है, हमारा नाम क्या है? होमो सेपियन, यानी हमारी स्पीशीज क्या है? सेपियन, और हमारा जीनस क्या है? होमो। तो अब लिखते हैं सेपियन, स्मॉल से लिखेंगे सेपियन, और जीनस है हमारा होमो। नाउ हमारी फैमिली होती है होमिनिडी, ये याद रखना है, एनसीईआरटी में पूरी टेबल है, अभी मैं याद करवाऊंगी आपको ट्रिक से। होमिनिडी। ऑर्डर है हमारा प्राइमेटा, वी बिलोंग टू प्राइमेट, सो प्राइमेटा। क्लास हमारी है मैमेलिया, अगर आपने पढ़ा हो, जिनमें भी मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। फाइलम है कॉर्डेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड होती है, और किंगडम है एनिमेलिया। यहां हमने बात करी है मैन की, ह्यूमन की, इंसान की। मैन मतलब मैन वुमेन दोनों की, राइट? ये अब ये हमारा क्लासिफिकेशन है। दिस इज द स्पीशीज, दिस इज आवर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। अब ये जो होमो सेपियन है, अब सपोज हम मैमेलिया की बात करें जिनमें मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, तो मैमेलिया के अंदर, मैमरी ग्लैंड्स के अंदर तो डॉग्स में भी होते हैं, कैट्स में भी होते हैं, तो वो भी सब मैमेलिया क्लास में आते हैं। बट वो प्राइमेटा ऑर्डर में नहीं आते हैं, उनका ऑर्डर कार्निवोरा होता है, मांसाहारी वाला। तो उनके कुछ कैरेक्टर्स हमसे अलग हैं। ये कैरेक्टर कॉमन है बट ये कैरेक्टर अलग हैं, तो ऑर्डर अलग है। ऐसे ही जैसे जैसे हम स्पीशीज से ऊपर जाएंगे, भिन्नताएं, वेरिएशंस, डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे, यानी कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लायन को बोलते हैं पैंथेरा लियो, टाइगर को बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस, सॉरी टाइगर को, हाँ, और पैंथर को बोलते हैं पैंथेरा पार्डस। तीनों में पैंथेरा यानी जीनस सेम है, स्पीशीज अलग अलग है, यानी कुछ तो डिफरेंसेस हैं तभी स्पीशीज अलग है, बट काफी कुछ कॉमन भी है तभी जीनस सेम है। बट इन्हीं की मौसी बिल्ली, उसका जीनस अलग है, वो फेलिस जीनस है। तो यानी कि ये तीनों भले ही अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम कैट से कंपेयर करें तो ये काफी सेम है आपस में, और कैट से बहुत डिफरेंस है, इसीलिए इनका जीनस डिफरेंट हो गया। फिर इसका जीनस है पैंथेरा, इसका जीनस है फेलिस, बट इनकी फैमिली सेम है, फैमिली सेम है, और वो फैमिली डॉग की फैमिली से अलग है। यानी अगर हम डॉग, कैट और ये लायन, टाइगर को कंपेयर करें तो कैट्स आर मोर सिमिलर टू टाइगर, लायन, इसीलिए उनकी ऑर्डर सेम, फैमिली सेम है। डिफरेंसेस भी हैं तो जीनस अलग है बट फैमिली सेम है। पर अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग से ये काफी अलग हैं, क्योंकि डॉग और इनकी फैमिली ही अलग है। लेकिन अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इन सबका ऑर्डर सेम है, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स अभी भी हैं एज कंपेयर टू ह्यूमन। ह्यूमंस का ऑर्डर बिल्कुल ही अलग है, तो हमसे ये बिल्कुल अलग हो गए। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, असेंडिंग, ये हाईएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। लेट मी राइट हियर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। दिस इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, किंगडम सबसे ऊपर, हाईएस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई पूछे लोएस्ट स्पीशीज, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीशीज, स्मॉलेस्ट यूनिट स्पीशीज, स्पीशीज में सबसे कम एनिमल्स होंगे, बहुत सारी स्पीशीज एक सी रिलेटेड स्पीशीज एक जीनस में आएंगी, बहुत सारे रिलेटेड जीनस एक फैमिली बनाएंगे, बहुत सारी रिलेटेड फैमिली एक ऑर्डर बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स किस में होंगे? किंगडम में। सबसे कम किस में होंगे? स्पीशीज में। तो स्पीशीज क्या क्या है? लोएस्ट, स्मॉलेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी,
या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या बेसिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये सब कौन है? स्पीशीज है। हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, जिसमें से हाईएस्ट यूनिट है किंगडम या हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है किंगडम, और लोएस्ट, स्मॉलेस्ट या बेसिक है स्पीशीज। सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफाई ही तो कर रहे हैं, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप ही तो कर रहे हैं, राइट? तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, असेंडिंग, क्या होगा? आइए समझते हैं। मैं इधर बनाती हूं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, लेट मी राइट हियर लाइक दिस, एज यू गो अप, बताइए मुझे क्या होगा? इनके कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे या ज्यादा होते जाएंगे? नेचुरली जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं। सेम स्पीशीज में, जैसे पैंथेरा टाइगर, टिग्रिस, टाइगर्स आते हैं, वो सारे टाइगर्स बहुत कॉमन है एक दूसरे से। लेकिन अगर हम जीनस की बात करें, पैंथेरा, पैंथेरा टिग्रिस भी आ रहा है उसमें, पैंथेरा लियो भी आ रहा है, पैंथेरा पार्डस भी आ रहा है उसमें, लायन, टाइगर, पैंथर सब आ रहे हैं, तो नेचुरली उनमें आपस में कॉमन कैरेक्टर्स कम हैं। तो जैसे जैसे हम असेंडिंग, नीचे से ऊपर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स, बताइए क्या लिखूं? डिक्रीजेस या इंक्रीजेस? डिक्रीजेस। समानताएं, सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। और जनरल कैरेक्टर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? जनरल कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, जनरल कैरेक्टर्स। सो नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर्स, ये जब हम प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। और अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए, मतलब इस तरह से कि व्हाट विल हैपन इफ वी गो फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएं, ऊपर से हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ, तो क्या होगा? ठीक इसका उल्टा लिख दीजिए। क्या लिखेंगे हम फिर? कॉमन कैरेक्टर्स तो बढ़ते जाएंगे, इंक्रीजेस, और जनरल कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, राइट? जनरल कैरेक्टर्स डिक्रीजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, कॉमन कैरेक्टर, सिमिलैरिटीज उस ग्रुप के अंदर बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर या सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोएस्ट या स्मॉलेस्ट कैटेगरी या यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ है स्पीशीज। ये हमने मैन के बारे में लिखा है। इसके लिए एक बड़ा बहुत ही पुराना एक निमोनिक ट्रिक है, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं जनरली नहीं बताती हूँ, आपको अगर हेल्प करे तो आप लर्न कर लीजिएगा। ये तो सबको पता ही है, होमो सेपियन हमारा नाम है, बट आगे की ट्रिक है, हमारा पीएम मतलब प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर चोर है। सो हमारा पीएम चोर है। आई डोंट अग्री विथ सच ए ट्रिक, बट इफ यू वांट इट विल बी हेल्पफुल टू यू। वैसे तो होमो से होमिनिडे, प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा, एनिमेलिया, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। आइए अब हम कुछ और ऑर्गेनिजम्स की टैक्सोनॉमिक हायरार्की को बनाते हैं। इसका क्या मतलब है? हम उन ऑर्गेनिजम्स के वेरियस कैटेगरीज को लिखने वाले हैं। अब मैं इसको रब कर रही हूं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी अभी हमने पढ़ा है। आइए लेट मी रेज इट। एक और एनिमल को लेते हैं अपन, एक और एनिमल को लेते हैं, लेट्स से हाउस फ्लाई, जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है। हमारे घर में जो मक्खी होती है, इसकी ट्रिक है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो मैं एक काम करती हूं, इसको नीचे लिख देंगे, यहां पे लिख देते हैं। हाउस फ्लाई यानी मक्खी क्या करती है? गुनगुन 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 कान में करती रहती है, यानी म्यूजिक देती रहती है। तो हमने इसकी ट्रिक बना ली है, म्यूजिक दिया,
मक्खी ने क्या किया, म्यूजिक दिया। कैसे याद रखेंगे? हाउस फ्लाई का नाम है मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका स्पीशीज है क्योंकि हमारे घरों में रहती है, तो ये मैंने लिखा स्पीशीज इसकी डोमेस्टिका, और ये म्यूजिक देती रहती है तो मस्का, तो ये म्यूजिक का मस्का आ गया। ठीक है, सो मस्का डोमेस्टिका ये इसका बायोलॉजिकल नेम है, जूलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। अब फैमिली कैसी होगी? होमो की होमोनिडी थी तो मस्का की मस्किडी है। ठीक है, याद रखना बहुत सिंपल है, होमो की होमोनिडी तो मस्का की मस्किडी। अब दिया तो DIA, तो इसका ऑर्डर है डी मतलब डिप्टेरा, रटना पड़ेगा। DI मतलब क्लास है इंसेक्टा, जितने भी 6 पैर वाले कीड़े हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, वो सब इंसेक्टा में आते हैं, हम पढ़ेंगे। और A मतलब इसका फाइलम है आर्थ्रोपोडा, किंगडम इसका भी वही है, ये भी एनिमेलिया में ही आती है। राइट, सो घर में जो मक्खी है, हाउस फ्लाई है, घर में रहती है तो मस्का डोमेस्टिका, म्यूजिक देती रहती है इसलिए मस्का नाम है, गुनगुन 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 हावरिंग साउंड, म्यूजिक दिया, सो डिप्टेरा, इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा एंड एनिमेलिया। हो गया याद? अगेन यहां से यहां जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, जनरल कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, जनरल कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे। नाउ लेट अस राइट अबाउट वन मोर एंड दैट इज, अब हम प्लांट्स में लिख लेते हैं, पहले मैंगो लिख लेते हैं, आम के मैंगो। नाउ मैंगो का नाम तो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका, तो स्पीशीज है इंडिका और जीनस है मैंजीफेरा, सो मैंजीफेरा इंडिका। अब जो मैंगो है वो एनिमल नहीं है, वो प्लांट है, तो उसका किंगडम यहां लिखती हूं मैं प्लांटी, राइट, प्लांटी किंगडम हो गया। और वो किस में आता है स्टूडेंट्स? वो एक एंजियोस्पर्म है, आपने पढ़ा होगा ना, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्मी ये उसका डिवीजन है। अब हम यहाँ फाइलम वर्ड यूज नहीं करेंगे, एनिमल्स के लिए फाइलम और प्लांट्स के लिए डिवीजन, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रैकेट में, ये डिवीजन है। और एंजियोस्पर्म्स आपने पढ़े होंगे, एक बेसिक आइडिया, वैसे तो हम 12th में डिटेल में पढ़ेंगे, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। मोनोकॉटिलिडनी या डाइकॉटिलिडनी ये होगी इसकी क्लास। तो मैंगो में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, सो इट इज डाइकॉटिलिडनी, ये इसकी क्लास हो गई। इसका ऑर्डर होता है सैपिंडेल्स, सैपिंडेल्स ऑर्डर है। इसकी फैमिली है एनाकार्डियासी, एनाकार्डियासी। मैंने कैसे याद रखा था? एना को कार्डियक अरेस्ट हो गया, सो एनाकार्डियासी, राइट। सो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं? पैड सैमी, मैंने जो इसकी ट्रिक बनाई थी दैट वाज पैड सैमी, सो PAD पैड एंड सामी। नाउ एक और एनसीईआरटी में दिया हुआ है गेहूं, दैट इज व्हीट। व्हीट का नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, तो हम पहले लिख देते हैं ट्रिटिकम, तो इसका जीनस हो गया, और एस्टिवम इसकी स्पीशीज हो गई, स्पीशीज एपिथेट। टोटल बायोलॉजिकल नेम कोई पूछेगा तो ट्रिटिकम एस्टिवम। नाउ ये भी प्लांट है, सो किंगडम है प्लांटी, ये भी एंजियोस्पर्म है, तो डिवीजन सेम रहेगा मैंगो की तरह, एंजियोस्पर्मी। बट यहां पर आकर जो इसका क्लास है वो चेंज हो जाता है, ये मोनोकॉट है, सो मोनोकॉटिलिडनी, यहां डाइकॉटिलिडनी है या मोनोकॉटिलिडनी है। नाउ इसकी जो क्लास है, सॉरी ऑर्डर है, दैट इज पोएल्स, पोएल्स, और इसकी जो क्लास है दैट इज पोआ। ऑलराइट, सो दिस इज द टैक्सोनॉमिकल हियरार्की फॉर व्हीट। ये चारों की आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, आपको रटी होनी चाहिए। जहां जहां पॉसिबल था वहां वहां हमने इसके ट्रिक्स को भी लर्न कर लिया है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। टैक्सोनॉमिकल हियरार्की रटी होनी चाहिए। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछेंगे। डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटा, असेंडिंग मतलब सबसे छोटे से लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ।
आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे। प्लीज नोट दिस स्टूडेंट्स। इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में एक और वर्ड है जो बहुत कॉमनली यूज होता है और वो है टैक्सॉन। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी तो आपने देखी, हमने कैटेगरीज बना ली हैं, ग्रुप्स बना लिए हैं ताकि हम इजीली उनको क्लासिफाई कर सकें, स्टडी कर सकें। ये तो हमने बना लिया है और ये हमने देख भी लिया कैसे बनाया है, इस यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ही हैं। फाइलम या डिवीजन, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ फाइलम या डिवीजन होगा प्लांट्स में। These are the 7 categories that we have made ताकि हम इजीली क्लासिफाई कर सके। एक वर्ड है टैक्सॉन जिसका प्लूरल है टैक्सा या रैंक भी बोलते हैं। उसका क्या मतलब है अब समझना। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल एंजियोस्पर्मी की बात करें, एंजियोस्पर्मी ये एक डिवीजन है। एंजियोस्पर्म्स में वो सारे प्लांट्स रखे जाते हैं जिनमें फूल होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स है, और फूल के अंदर फिर फल बनेगा और फिर फल जो है फूल से फल बनेगा और फल के अंदर सीड होगी, वो सब रखे जाते हैं। सो बेसिकली जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें भी फूल आते हैं, कोई भी हो, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो वीट हो, रोज हो, एनी प्लांट जिसमें फूल आएंगे वो सब इसमें रखे जाएंगे, और जिनमें भी फूल नहीं आएंगे वो इनमें नहीं रखे जाएंगे। तो ये जो कैटेगरी हमने बनाई है इसे तो हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे, और इसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं इन्हें मिलाकर हम कहेंगे टैक्सा या टैक्सॉन, राइट। तो बड़ा इंटर रिलेटेड सी बात है। ये तो हमने आर्टिफिशियली कैटेगरी को नाम दिया है, क्रिएट करी है, और उसमें जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम इंक्लूड कर रहे हैं वो सारे हो गए उसके टैक्सॉन। या जैसे इंसेक्टा एक क्लास है, ये हमने बनाई है कैटेगरी इंसेक्टा, और इसमें हम उन सारे एनिमल्स को रखते हैं जिनमें 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं, 3 जोड़ी जॉइंटेड लेग्स हैं। चाहे इसमें हाउस फ्लाई, मक्खी हो, बटरफ्लाई हो, कॉकरोच हो, टिड्डा, लॉकस्ट हो, ये सब आते हैं। तो वो सारे एनिमल्स हो गए टैक्सॉन, राइट। सो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी तो एक आर्टिफिशियल कैटेगरी है जो मैन मेड कैटेगरी है, और इसके अंदर आने वाले सारे जिंदा ऑर्गेनिजम्स टैक्सॉन हो गए। तो ये सारी तो कैटेगरीज हैं, और अब मैं इनके आगे लिखती हूं यहां पर। सपोज मैं मैन की बात करूं तो एनिमेलिया किंगडम है, देन फाइलम है कॉर्डेटा, देन क्लास मैमेलिया, मैमल्स हैं हम सब, प्राइमेटा, होमिनिडी फैमिली है, और होमो जीनस है, और सेपियन मैन की बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन कैटेगरीज में, ये जो सारे दे कॉन्स्टिट्यूट टैक्सॉन, जिसका प्लूरल है टैक्सा या रैंक भी बोल सकते हो आप, राइट। सो व्हाट यू कैन से, टैक्सा मीन्स ऑल living organisms in a taxonomical category. Taxonomical category. Living organisms. That means होमिनिडी क्या है, टैक्सॉन है, और वो किस में आते हैं, ये उसकी फैमिली है, ये फैमिली है, होमिनिडी फैमिली, फैमिली टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है इसकी, और इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सब मिलाकर क्या बना रहे हैं, टैक्सॉन बना रहे हैं। तो ये 7 तो ऑब्लिगेट कंपल्सरी कैटेगरीज हैं। कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे तो इनमें करना ही करना है, बट कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी होती हैं, इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज नाउ बहुत सारी होती हैं। मैं एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताती हूँ, कुछ भी नहीं करना है। जैसे ये फाइलम है, तो फाइलम के बाद एक सब फाइलम, सब का मतलब ही नीचे होता है, तो फाइलम से नीचे सब फाइलम, फिर सब फाइलम के बाद सुपर क्लास, फिर क्लास, फिर सब क्लास, मतलब एक ऊपर एक नीचे। जैसे क्लास है तो एक सुपर क्लास और एक सब क्लास भी हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, किंगडम, सुपर फाइलम, फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास,
सुपर ऑर्डर, ऑर्डर, सब ऑर्डर, सुपर फैमिली, फैमिली, सब फैमिली, सुपर जीनस, जीनस, सब जीनस, ऐसे बन जाता है। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब फैमिली में सब फैमिली लिखते हैं और जीनस में सुपर जीनस लिखते हैं, इनके बीच में एक कैटेगरी होती है जिसे ट्राइब कहते हैं। सो बहुत सारे हैं, जैसे सुपर फाइलम, फिर फाइलम तो है ही ऑब्लिगेट, वो तो कंपलसरी कैटेगरी है, फिर सब फाइलम, है ना, फिर ऐसे ही सुपर क्लास, सब क्लास, ऐसे चलता जाएगा। फिर फैमिली तो ऑब्लिगेट है, सब फैमिली, सुपर जीनस आना चाहिए बट उसके बीच में आ जाती है ट्राइब, फिर ऑफ कोर्स सुपर जीनस, फिर जीनस, फिर सब जीनस, एक्सेट्रा, सो ऑन। यहां जो हमें याद रखना है जिस पे क्वेश्चन आता है वो ट्राइब। तो ट्राइब क्या है? ये एक इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है बिटवीन सब फैमिली एंड सुपर जीनस कह लो, या फैमिली एंड जीनस, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे ऑप्शंस होंगे फाइलम एंड क्लास, क्लास एंड ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस। तो फैमिली एंड जीनस आंसर लगा देना, बट इसको ध्यान रखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फैमिली और जीनस के बीच में आएगी ट्राइब। सो दीज आर द वेरियस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। नाउ यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया है और वो आया है स्पीशीज। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है स्पीशीज। तो आइए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं स्पीशीज के ऊपर। ऑलराइट, सो यू कैन जस्ट नोट डाउन दीज इंटरमीडिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। नाउ स्टूडेंट, स्पीशीज को हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। हम पहले एक बार इन सभी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को और अच्छे से समझ लेते हैं। इस पे क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि एक एग्जाम्पल से, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगी, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। स्पीशीज पैंथेरा टिग्रिस सपोज, तो इसमें स्पीशीज क्या है? ये टिग्रिस, दिस इज फॉर टाइगर। जितने भी टाइगर्स हैं आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज देयर स्पीशीज, और ये इनका बायोलॉजिकल नेम है। स्पीशीज कभी इसे अलग से नहीं लिखते, ऐसे टिग्रिस नहीं लिख सकती मैं, इसलिए मैंने पूरा नाम लिखा है, तरीका है लिखने का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीनस। बताइए जीनस क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ सिमिलर स्पीशीज। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, सिर्फ कॉमन एक ही स्पीशीज के मेंबर्स ही आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिमिलर स्पीशीज में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट क्लास में हम स्पीशीज की बात करेंगे। लेकिन भले ही रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, भले ही वो ऑफस्प्रिंग्स फर्टाइल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट काफ़ी कैरेक्टर्स सेम भी हैं। जैसे चाहे बब्बर शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे पैंथर हो, टाइगर हो, वो सब दहाड़ते हैं, उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स सेम हैं। तो इसीलिए जीनस सेम है बट वो इंटरब्रीड नहीं करते, तो स्पीशीज डिफरेंट है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कॉमन कैरेक्टर्स जो है वो कम होते जाएंगे। राइट, एग्जाम्पल देती हूँ आपको, देखिए पैंथेरा टिग्रिस, दिस इज टाइगर। देन क्विकली लिखते हैं पैंथेरा लियो, जो बब्बर शेर है, लियो, दिस इज लायन। और पैंथेरा पार्डस, ये सब नाम आते हैं, पैंथेरा पार्डस, ये है पैंथर। तीनों की स्पीशीज अलग है, मैं अंडरलाइन नहीं कर रही हूं, कायदे से हैंड रिटन है तो अंडरलाइन होने चाहिए। तीनों की स्पीशीज अलग है बट तीनों का जीनस कॉमन है। सो जीनस क्या होता है? जिसमें रिलेटेड, सिमिलर मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बोल सकते हैं, सिमिलर, एक सी, मिलती जुलती। तो इनका जीनस क्या हो गया बताइए? जीनस इज पैंथेरा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, आएगा फैमिली। अब फैमिली का मतलब जिसमें सिमिलर जीनस का ग्रुप होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिमिलर जीनस का ग्रुप होगा। जैसे एक फैमिली है, एक जीनस है पैंथेरा, ये जीनस है
और एक जीनस है फेलिस, ये कैट्स आती हैं इसमें, बिल्लियां, कैट्स। इनका जीनस तो अलग अलग है, ये तो जीनस है, लेकिन इनकी फैमिली सेम है, फेलिडी फैमिली, ये है इनकी फैमिली। तो रिलेटेड जीनस बिलोंग्स टू सेम फैमिली और आर केप्ट इन सेम फैमिली। बट ये फैमिली डॉग फैमिली से अलग है। डॉग की फैमिली कैनिडी होती है, उनको साथ में सेम ऑर्डर में प्लेस करते हैं। तो ऑर्डर का मतलब होता है सिमिलर, एक सेकेंड, सिमिलर फैमिलीज को एक साथ रखेंगे। जैसे फेलिडी एक फैमिली है जिसमें ये लायन, टाइगर, कैट्स ये सब आ रहे हैं, और कैनिडी एक फैमिली है जो डॉग फैमिली है। इन दोनों का ऑर्डर सेम है, कार्निवोरा ऑर्डर है, मांसाहारी आते हैं इसमें सारे, इसीलिए बिल्ली को शेर की मौसी बोलते हैं, डॉग को शेर का मौसा जी नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ज्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। नाउ ऑर्डर के बाद आएगा, यही लिख लेते हैं, क्लास। क्लास में आएंगे क्लोज ऑर्डर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्डर तो अभी अभी हमने देखा कार्निवोरा, और एक हमारे ऑर्डर की अगर हम बात करें प्राइमेटा, जिसमें ह्यूमन, एप्स, गोरिल्ला ये सब आते हैं। हमारे क्लास सेम है, वी बोथ बिलोंग टू मैमेलिया क्लास, क्योंकि मैमरी ग्लैंड्स हैं, बट वैसे हम बहुत अलग हैं, बट क्लास हमारी सेम है। ऐसे ही इसके बाद आएगा फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स, क्योंकि हम एनिमल्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, प्लांट्स होते तो डिविजन, सिमिलर क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास क्या है, मैमेलिया। और भी क्लास हैं, आपने पढ़ी होंगी, बर्ड्स, एवेज, देन एम्फीबिया क्लास जिसमें फ्रॉग्स आते हैं, देन रेप्टिलिया क्लास, रेप्टाइल्स आते हैं, एंड देन पाइसेस या फिशेस जिसमें आती हैं। हम सब का फाइलम सेम है, वी ऑल बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा, क्योंकि हम सब में नोटोकॉर्ड रहती है कभी ना कभी, इसलिए। वैसे हम सब बहुत अलग हैं, कहाँ बर्ड्स, कहाँ फिशेस, कहाँ इंसान। तो कॉमन कैरेक्टर्स काफी कम हो गए हैं, बजाय की सेम स्पीशीज सारे होमोसेपियंस के। लेकिन हाँ, फिर भी वी आर मोर क्लोज टू डॉग्स एंड कैट्स एज कंपेयर टू फिशेस। तो कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं, जनरल कैरेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं। और अब जितनी भी फाइलम्स हैं वो सब आ जाएंगे किंगडम में। सो किंगडम में क्या आ जाएंगे, सिमिलर फाइला। फाइला प्लूरल होता है, फाइलम का प्लूरल। जैसे कि एनिमेलिया किंगडम इंक्लूड्स, हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे 11 फाइला। स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस, एस्किलमिंथेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, 11 फाइला सारे के सारे एनिमल किंगडम में आएंगे, विच इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि कैसे, देखिए इस तरह से ये हायरार्की चलती है। यहां पर जीनस का एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये पूछा जाता है इसलिए। आलू की अगर हम बात करें, लेट मी टेक द एग्जाम्पल हियर, सोलेनम ट्यूबिरोसम, ये जेनेरिक नेम और स्पीशीज एपिथेट है पोटैटो, आलू का। जो बैंगन होता है वो होता है सोलेनम मिलोनजीना, दिस इज ब्रिंजल, बैंगन। और एक मकई का अगर आपने नाम सुना हो, बहुत अच्छा, उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, मकई का पेड़ है, मकई, ये होती है, इसका बोटानिकल नेम है सोलेनम नाइग्रम। अगर आप ध्यान से देखें, जीनस सेम है, स्पीशीज अलग है, so they belong to same genus, just like tiger, lion and panther. All right, so this is a very interesting observation. किस तरह से हमने क्लासिफाई किया है ताकि हम आसानी से कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे जितनी लोएस्ट कैटेगरी में प्लेस है उस ग्रुप के लोगों के साथ
ऑर्गेनिजम्स के साथ, नॉट लोगों के, ऑर्गेनिजम्स के साथ उसकी ज्यादा क्लोज सिमिलैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल ये तीनों एक ही जीनस में है, ये तीनों एक ही जीनस में है, हालांकि प्लांट एनिमल का डिफरेंस है। एक एग्जांपल बता रही हूं, सपोज करो ये भी कोई एनिमल्स हैं तीन, सपोज इनका सेम जीनस है, इनका सेम जीनस है, तो ये तीनों आपस में ज्यादा रिलेटेड होंगे बजाय इन तीनों से सिमिलैरिटी के, और ये तीनों आपस में ज्यादा रिलेटेड होंगे बजाय इनसे सिमिलैरिटी के, तभी इनका जीनस अलग अलग है। ये तीन आपस में काफी रिलेटेड है इसीलिए इनका जीनस सेम है, पर एकदम रिलेटेड नहीं है, इंटरप्रीट नहीं कर सकते, इसीलिए स्पीशीज डिफरेंट है। समझ आया? ऐसे ही कार्निवोरा में, इस ऑर्डर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, डॉग्स, कैट्स, लायन, टाइगर, वो आपस में ज्यादा सिमिलैरिटी शो करेंगे बजाय प्राइमेटा ऑर्डर के, जिनमें मैन, एप, मंकी है। तो ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट है बट क्लास कॉमन है, यानी कि इन सब में मैन, एप, गोरिल्ला, डॉग, कैट, लायन में ज्यादा सिमिलैरिटी होगी बजाय दूसरी क्लास के मेंबर्स के, बजाय जो की फिशेस के। डॉग विल बी मोर सिमिलर टू मैन एज कंपेयर टू फ्रॉग, क्योंकि उनका क्लास डिफरेंट है। तो जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, सिमिलर कैरेक्टर्स, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, जनरल कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे। प्लीज नोट दिस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने समझा सबसे पहले बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कुछ और रूल्स। हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, हमने देखे सिनोनिम्स, यानी पहला नाम जो दिया गया है वो वैलिड रहेगा, बाकी सारे उसके सिनोनिम्स हैं। होमोनिम्स, एक से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स को जब एक ही नाम दे देते हैं तो जिस ऑर्गेनिज्म को पहले दिया गया है उसके लिए वो नाम रहने देते हैं, बाकियों के लिए इनवैलिड हो जाता है, दूसरे नाम देने पड़ते हैं। टॉटोनिम्स, जीनस और स्पीशीज सेम है, रैटस रैटस, ब्यूफो ब्यूफो, ब्यूबो ब्यूबो। ऑटोनिम्स, स्पीशीज और सब स्पीशीज या वेराइटी सेम है, जैसे कि गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, ये टॉटोनिम भी है, ऑटोनिम भी है। फिर हमने समझा ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें फर्स्ट नेम जेनेरिक नेम है, सेकंड नेम स्पीशीज एपिथेट और थर्ड नेम सब स्पीशीज है फॉर एनिमल, डिविजन वेराइटी है फॉर प्लांट एंड स्ट्रेन है फॉर बैक्टीरिया। फिर हमने देखी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, 7 ऑब्लिगेट है, बहुत सारी इंटरमीडिएट है। 7 ऑब्लिगेट में लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, बेसिक यूनिट है स्पीशीज, हाईएस्ट है किंगडम। ये सारी की सारी यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन है और इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम लोअर से हायर लेवल की तरफ जाएंगे हायरार्की में, कॉमन कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते जाएंगे, जनरल कैरेक्टर्स बढ़ते जाएंगे, और उसे हमने एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड किया। ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इस स्पीशीज की, कि स्पीशीज जहां से शुरुआत हो रही है, हालांकि सब स्पीशीज वैरायटी भी है, बट मेन जो स्पीशीज है इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसी के बेसिस पर एक्चुअली पूरा का पूरा एवोल्यूशन हम पढ़ते हैं, पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं। तो क्या मतलब है स्पीशीज का, क्यों पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा लियो की स्पीशीज अलग अलग है, ये सब कुछ और बहुत सारे taxonomical aids we will discuss in the next class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.